एक गांव में दो दोस्त रहते थे, गोपी व चंदू। गोपी बहुत ही सरल व ईमानदार स्वभाव का था। इसके विपरीत चंदू लालची व झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति था। वो हमेशा किसी न किसी से झगड़ा करता रहता था। यह फावड़ा मेरा है। बीकू, तुमने मुझसे यह उधार लिया था। यह फावड़ा मेरा ही था। मैंने तुम्हें उधार दिया था। मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपना फावड़ा लेकर जा रहा हूँ। चंदू के इस स्वभाव की शिकायत गांव वाले गोपी से किया करते थे। यार गोपी, चंदू बहुत लालची इंसान है। हमेशा दूसरों की चीजों पर खुद का हक जमाता है। कोई बात नहीं, हमारा ही मित्र है। इस तरह गोपी हमेशा चंदू का साथ देता था। एक दिन चंदू गोपी के घर आया। क्या हुआ चंदू, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं गोपी, मेरी सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं गिर गई है। कितने सिक्के थे उसमें? 30। तू परेशान मत हो, तुझे तेरी थैली मिल जाएगी। अगले दिन गोपी का बेटा कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली। वह तुरंत वह थैली अपने पिता के पास लेकर गया। गोपी ने वह थैली खोलकर देखी तो उसमें सोने के सिक्के थे। लगता है यह वही सोने के सिक्कों की थैली है जो चंदू की गुम हो गई थी। गोपी वह थैली चंदू के पास लेकर गया। देख चंदू, तेरी थैली मेरे बेटे को रास्ते में मिली। अरे वाह! चंदू ने अपनी थैली खोलकर देखी। अपने सिक्कों को सही सलामत देखकर वह खुश हो गया, परंतु अचानक उसके मन में लालच आ गया। वह गोपी से बोला, गोपी, इस थैली में 30 सोने के सिक्के हैं, परंतु मेरी थैली में तो 40 सिक्के थे। लगता है 10 सिक्के तेरे बेटे ने इसमें से निकाल लिए हैं। चंदू, तूने तो मुझसे कहा था कि तेरी थैली में सिर्फ 30 सिक्के थे। वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे 40 सिक्के चाहिए। गोपी के बहुत समझाने पर भी चंदू नहीं माना, तो यह मामला गांव की पंचायत में प्रस्तुत किया गया। पंचायत में दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। सरपंच जी, मेरी थैली में 40 सिक्के थे, परंतु गोपी ने मेरी थैली में से 10 सिक्के निकालकर 30 सिक्कों के साथ ही मुझे थैली लौटाई। सरपंच जी, मुझे जैसी थैली मिली मैंने वैसी ही चंदू को लौटा दी। मैंने उसमें से कुछ भी नहीं लिया। सरपंच जानते थे कि गोपी ईमानदार है और सच बोल रहा है, परंतु चंदू के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना फैसला कल तक के लिए टाल दिया। उस दिन सरपंच रात को, मुझे लगता है चंदू झूठ बोल रहा है, परंतु यह साबित कैसे किया जाए? अचानक सरपंच के दिमाग में एक युक्ति सूझी। अगले दिन सरपंच ने पंचायत में गोपी से कहा, गोपी, तुम्हें 30 सिक्कों की थैली मिली थी ना? हाँ सरपंच जी। और चंदू, तुम्हारी थैली में तो 40 सिक्के थे। हाँ हाँ सरपंच जी। तो इससे यह साबित होता है कि यह थैली चंदू की नहीं है। तो यह थैली गोपी रख सकता है, और गांव में यदि किसी को भी 40 सिक्कों वाली थैली मिले तो वह चंदू को लौटा दे। सरपंच के इतना कहते ही चंदू की हालत खराब हो गई और वह बोल पड़ा, नहीं नहीं सरपंच जी, यह मेरी ही थैली है। मेरी थैली में 30 ही सिक्के थे। वह तो मेरे मन में लालच आ गया था। तुमने झूठ बोलकर पंचायत का समय बर्बाद किया है और गोपी की छवि को खराब भी किया है।
इसके लिए तुम्हें गोपी को 10 सोने के सिक्के दंड के रूप में देने होंगे। इस प्रकार पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और चंदू को उसके लालच का अच्छा फल मिला।